हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज यहाँ पे बता दी थी। ठीक है, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी सारी मैंने जर्नल एंट्रीज जो है वो पास कर दी हैं, है ना। उसके बाद अब ये यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि आपको क्या प्रिपेयर करना है। आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाना है 31 दिसंबर 2017 को। ठीक है, तो कैसे ये बनाया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना, और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, ये चीजें मैंने आपको सिखा दी है। फिलहाल मैं आपको आइटम्स के बारे में फिर से बता देता हूँ कि जो ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, रिटर्न इनवर्ड है, वेजेस है, कोल, गैस वाटर, फैक्ट्री रेंट, है ना, यहाँ तक कि ये सारे जितने भी आइटम्स हैं, है ना, ये आइटम्स जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। रिटर्न इन वर्ड सेल रिटर्न है, जिसको सेल में से हम माइनस करेंगे, है ना। सेल को दिखाएंगे क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में, और सेल में से माइनस करेंगे रिटर्न इनवर्ड, यानी कि 3000 सेल्स रिटर्न को। परचेजेस हमारे पास यहाँ पे दी गई है 1,46,000, जिसको डेबिट साइड में दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसमें से रिटर्न आउटवर्ड माइनस करेंगे। मैंने आपको करना सिखाया है, आप पहले क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेना, उसके बाद जो है इसको बनाना। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक तो सेल आती है, उसमें से सेल रिटर्न माइनस हो जाती है, और ये नीचे आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है ना, 15,000 का। इसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैं शो करूंगा। तो मेरा फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी होगा, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर ये कमीशन जो है हमारी, ये कमीशन पेड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। ओके, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सैलरी और ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। ये डेबिट साइड में आएगी ये आइटम्स, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। ओके, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, अगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर है, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड है ये, क्योंकि क्रेडिट साइड दिया गया है ना, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में दिया गया है ना। उसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि यही आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, एक आपका डिस्काउंट है। उसके बाद लोन, क्रेडिटर्स और कैपिटल, ये हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, ये दोनों बैलेंस शीट में। डेटर्स बैलेंस शीट में, डेटर्स भी बैलेंस शीट में चले जाएंगे। तो लिक्विडिटी ऑर्डर में आपको बनानी है, ठीक है, लिक्विडिटी ऑर्डर में। लिक्विडिटी ऑर्डर क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। जो एसेट हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, है ना, उसके बाद डेटर्स, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो ये बैलेंस शीट में भी शो होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे शो करेंगे लाइबिलिटी साइड में पहले क्रेडिटर, फिर लोन, लास्ट में फिर कैपिटल, और इसमें नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, ठीक है, कैपिटल में। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आंसर आपके पास यहाँ पे दिया है ना। तो ये आपको होमवर्क है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनानी है, ये आपको होमवर्क है। उसके बाद आप में से डिस्कस कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को, क्वेश्चन नंबर 20 को आपको होमवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है। तो यहाँ दिया गया है 21 में कि आपको ये जो बैलेंसेस है ये एक्सट्रैक्टेड करने हैं इस प्रकाश एंड सन की बुक से, और प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट 31 मार्च 2018 को। बैलेंस शीट भी तैयार करनी है, तो इसमें डायरेक्ट आपको अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये डेबिट बैलेंसेस दिए गए हैं, ये क्रेडिट बैलेंसेस दिए गए हैं, ट्रायल बैलेंस आपके पास दिया गया है। देखिए, तो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, है ना। देखिए, तो देखो, ये जो ओपनिंग स्टॉक है सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद हम परचेजेस लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना। ठीक है, परचेजेस 97,000 है। परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में आपको मिलेगी 2,000, ये ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेजेस से माइनस कर देंगे 2,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए हैं। देखिए, यहाँ दिया है वेजेस एंड सैलरीज, पहले वेजेस लिखा है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ये। कैरेज इनवर्ड है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे गैस एंड वाटर, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है।
और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स हम दिखाएंगे 1,53,500 और सेल्स रिटर्न डेबिट में दी होती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये आएगा, ये सेल से माइनस हो जाएगा, सेल रिटर्न 3500 रुपये। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपये हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ओके, क्रेडिट साइड में तो आपके पास आ जाएगा जो भी है ये ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो फिर आप डेबिट साइड में एक्सपेंसेस दिखाएंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको शो करेंगे ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट दिया है अकेला, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फैक्ट्री नहीं लिखा है इसके साथ। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि बैलेंस शीट में जाते हैं डेटर। ठीक है, ये भी प्लांट एंड मशीनरी एसेट है बैलेंस शीट में, बिजनेस प्रीमाइसेस बैलेंस शीट में। ओके, उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। ओके, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी है बैलेंस शीट में। कमीशन ये दी गई है यहाँ पे, ये कमीशन रिसीव्ड है स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, बिल्स पेबल और कैपिटल ये दोनों बैलेंस शीट में। तो लिक्विडिटी ऑर्डर में आपको बनानी है यहाँ पे बैलेंस शीट। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको आंसर मिल जाएगा नेट लॉस का, और उसको हम बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस करेंगे 50,000 को, है ना, 50,000 माइनस 9,500 रुपीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में है, लिक्विडिटी ऑर्डर में बैलेंस शीट बनानी है, क्वेश्चन नंबर 21, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डायरेक्टली प्रिपेयर करना है। जहां भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप पूछ सकते हैं, फिलहाल मैंने आपको हर एक आइटम के बारे में बता दिया है कि कौन सी आइटम कहाँ आएगी, है ना। ओके, तो 21 भी आपको होमवर्क में है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 22 है, ये मैं आपको खुद करवाऊंगा, तो फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 21 तक जो है वो खुद करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच।